आप सभी श्रोताजन का आप सभी श्रोताओं का अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप चाहे छात्र हों या आप हों, स्टूडेंट हों या आप हों, भारत के दर्शक हैं, निवासी हैं, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का विषय है भारतीय समाज एवं न्याय में। यह वीडियो आधारित है सामाजिक सशक्तिकरण के ऊपर। तो जानिए क्या है सामाजिक सशक्तिकरण की आवश्यकता। इसी के ऊपर लेक्चर है, यह पूरा व्याख्यान आधारित है। ध्यान दीजिए, सामाजिक सशक्तिकरण की आवश्यकता। विश्व के अधिकांश समाजों की तरह है भारत में भी सामाजिक भेदभाव तथा बहिष्कार के भिन्न रूप पाए जाते हैं। इतिहास में जाति, लिंग तथा धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध कई आंदोलन हुए हैं, जैसा कि इतिहास में बताया गया है, और हम सभी किसी न किसी आंदोलन के बारे में जानकारी रखते हैं, जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद पूर्वाग्रह बना रहता है तथा अक्सर नए पूर्वाग्रह उत्पन्न हो जाते हैं, विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, बहस उत्पन्न होती रहती है। सामाजिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है। केवल सरकारी हस्तक्षेप तथा विधि बनाए जाने से समाज में रूपांतरण या बड़ा परिवर्तन नहीं आ सकता। इसके लिए प्रगतिशील परिवर्तनकारी दृष्टिकोण, जागरूकता एवं संवेदनशीलता तथा समानता और न्याय जैसे मानवतावादी मूल्यों के साथ एक सतत सामाजिक अभियान की आवश्यकता है। यह सशक्तिकरण मुख्यतः दलित या तथाकथित अछूत जातियों आदि या कहीं आदिवासी अथवा जनजातीय महिलाओं एवं तृतीय लिंगियों तथा अन्य सक्षम लोगों के संदर्भ में किए जाने की जरूरत है। आजादी के बाद 7 दशक से अधिक बीत जाने के बाद भी इस संदर्भ में बहुत कुछ किए जाने के बावजूद यह विभेद आज भी विद्यमान है समाज में। सामाजिक सशक्तिकरण की आवश्यकता के बारे में बताया जा रहा है। यहीं पर बात करेंगे सामाजिक असमानता के बारे में। तो जानिए क्या है सामाजिक असमानता। सबसे पहले इसके बारे में असमानता, यहां पे कहने का तात्पर्य है सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार भारतीय सामाजिक जीवन की एक वास्तविकता है। ये आप सभी जानते ही हैं। धर्म, जाति तथा परिवार जैसी संस्थाएं इनका सृजन करने एवं इन्हें कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार की दैनिक बारंबारता इन्हें स्वाभाविक बना देती है। आम लोग कहें या आम जनता या आम जन इसे एकदम सामान्य बात मान लेते हैं। ऐसी प्राकृतिक परिघटना जिसे बदला नहीं जा सकता। अतः असमानता एवं बहिष्कार को कभी भी अपरिहार्य नहीं भी माना जाता, तो भी अक्सर उन्हें उचित या न्याय संगत मान लिया जाता है। इसी प्रकार महिलाओं के खिलाफ हिंसा, अल्पसंख्यक समूहों तथा अनाथ सक्षम लोगों के बारे में पूर्वाग्रह भारतीय सार्वजनिक जीवन के अंग बन चुके हैं। जबकि तथ्य यह है कि सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार वस्तुतः सामाजिक तथा कृत्रिम है।
इस संदर्भ में दो कारण दिए जा सकते हैं। पहला विषय सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार सामाजिक है, क्योंकि वे व्यक्ति से नहीं बल्कि समूह से संबद्ध है। दूसरा ए व्यवस्थित एवं संरचनात्मक है, अर्थात सामाजिक असमानता का एक निश्चित स्वरूप है। आगे, प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास धन, संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शक्ति जैसे सामाजिक संसाधन तथा पूंजी के एक बड़े हिस्से पर दूसरों की अपेक्षा अधिक अधिकार होता है। इस पूंजी को तीन रूपों में विभाजित किया जा सकता है। भौतिक संपत्ति व आय के रूप में आर्थिक पूंजी, प्रतिष्ठा व शैक्षणिक योग्यताओं के रूप में सांस्कृतिक पूंजी तथा सामाजिक संपर्कों के नेटवर्क के रूप में सामाजिक पूंजी के ये तीनों रूप अक्सर आपस में घुले मिले होते हैं तथा एक को दूसरे में बदला जा सकता है। इन सामाजिक संसाधनों तक असामान्य पहुंच की पद्धति ही सामाजिक असमानता कहलाती है। यह सामाजिक असमानता व्यक्तियों के बीच सहज या प्राकृतिक भिन्नता की वजह से नहीं है, बल्कि यह उस समाज द्वारा उत्पन्न की जाती है जिसमें वे रहते हैं। तो यहाँ पर बताया हमने, तो बात किया गया यहाँ पे सामाजिक असमानता के बारे में। अब यहीं पर बात करेंगे सामाजिक स्तरीकरण की बात होगी। यहाँ पर सामाजिक स्तरीकरण, तो यहाँ पे कह सकते हैं सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक असमानता से उत्पन्न एक व्यवस्था है जो एक समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक अधिक्रमित संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध करती है। यह स्तरीकरण लोगों की पहचान, उनके दूसरों से संबंध तथा संसाधनों एवं अवसरों तक उनकी पहुंच को आकार देता है और सामाजिक संसाधनों को लोगों की विभिन्न श्रेणियों में असमान रूप में बांटता है। यह परिवार और सामाजिक संसाधनों के एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को उत्तराधिकार के मध्य से स्थानांतरण के रूप में घनिष्ठता से जुड़ा है। एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति प्रदत्त अर्थात स्वतः मिली हुई होती है। बच्चे अपने माता पिता की सामाजिक स्थिति को प्राप्त करते हैं, साथ ही प्रायः उनके व्यवसायिक अवसरों को भी निर्धारित करते हैं। इस स्तरीकरण को सामान्यतः विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है। उदाहरण के लिए जाति व्यवस्था को धार्मिक या कर्मकांडीय दृष्टिकोण से शुद्धता एवं अशुद्धता के आधार पर न्यायोचित ठहराया जाता है। इनके अतिरिक्त लिंग, धर्म, नृजातीयता और भाषा और जाति तथा दिव्यांगता की वजह से भेदभाव एवं बहिष्कार का सामना भी जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को करना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक धार्मिक या नृजातीय अल्पसंख्यक समूह के मध्यवर्गीय पेशेवर व्यक्ति को भी महानगर की एक मध्यवर्गीय कॉलोनी में रहने के लिए घर लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ही एक अभिजात्य वर्ग की महिला भी सार्वजनिक स्थान पर यौन उत्पीड़न का शिकार हो सकती है। ऐसे भेदभाव प्रायः किसी समुदाय के विरुद्ध बनाई गई धारणाओं से उत्पन्न होते हैं। आगे व्याख्या है, ये सभी धारणाएं
लोग दूसरे सामाजिक समूहों के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बताते हैं। ऐसे ऐसे पूर्व कल्पित विचार सबूतों तथा साक्ष्यों के विपरीत सुनी सुनाई बातों पर आधारित होते हैं। साथ ही ऐसे पूर्वाग्रह एक समूह के बारे में अपरिवर्तनीय कठोर और रूढ़िबद्ध धारणाओं पर आधारित होते हैं। ऐसी धारणाएं ज्यादातर नृजातीय समूहों, महिलाओं तथा तृतीय लिंगीय समुदायों के बारे में प्रयोग की जाती है। ध्यातव्य है कि भेदभाव दूसरे समूह तथा अथवा अथवा व्यक्ति के प्रति किया गया व्यवहार है। वहीं पूर्वाग्रह मनोवृत्ति और विचारों को दर्शाता है। सामाजिक भेदभाव का एक रूप सामाजिक बहिष्कार है। सामाजिक बहिष्कार वैसा व्यवहार है जिसके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में घुलने मिलने से रोका जाता है, वह उन्हें अलग या पृथक रखा जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति या समूह उन अवसरों से वंचित किए जाते हैं जो अधिकांश जनसंख्या को उपलब्ध हैं। यहाँ पर बताया गया सामाजिक स्तरीकरण और इसके पहले बताया गया सामाजिक असमानता। यहाँ पर आज का यह वीडियो आधारित है सामाजिक सशक्तिकरण की आवश्यकता। तो भारतीय समाज में बताया गया सामाजिक सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में बताया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।